ठीक है, तो अभी देखा हमने कि उसके हस्बैंड ने, मटिल्डा के हस्बैंड ने उससे पूछा कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तो क्या नेकलेस तुम्हारे गले में था? तो मटिल्डा ने कहा यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। उसने कहा जब हम बाहर आए थे घर से तो मैंने छूकर महसूस किया था उसको, नेकलेस को मैंने फील किया था उसको, था, वो मेरे गले में था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। उसके पति ने कहा कि अगर तुमने उसको, हाँ, अगर तुमने उसको खोया है सड़क पर, अगर वो सड़क पर गिरा था, ठीक है, तो हमें उसके गिरने की आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन आवाज नहीं आई। इसका मतलब वो सड़क पर भी नहीं गिरा। इट मस्ट बी इन द कैब, तो जरूर वो कैब में होगा, तांगे वगैरह में होगा। तो वो बोली यस इट इज पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने तांगे वाले का नंबर लिया था? तांगे का नंबर लिया था? नो एंड यू, उसने पूछा नहीं, क्या तुमने लिया था? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, उसने कहा क्या तुमने नोटिस किया था कि नंबर क्या था उसका तांगे का? उसने कहा नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, अटरली डाउनकास्ट, बहुत दुखी होकर, बिल्कुल दुखी होकर, कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड होकर। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फाइनली लॉयजल ने फिर से कपड़े पहने। उसने कहा आई एम गोइंग, ही सेड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, मैं उस ट्रैक पर जा रहा हूँ, उस रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ पर हम पैदल चले थे, ये देखने के लिए कि क्या मुझे वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अब मैं जाकर चेक करता हूँ कि शायद मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो गया, एंड रिमेन, ही वेंट, उसका पति चला गया। शी रिमेन इन इवनिंग गाउन, और वो अपनी इवनिंग गाउन को पहने रही, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसमें हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी बेड पर जाने की। टुवर्ड 7 o'clock, लगभग सुबह के 7 बजे, उसका हस्बैंड वापस आया, उसको कुछ नहीं मिला था, उसके हाथ कुछ नहीं लगा, ही हैड फाउंड नथिंग। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया, एंड टू द कैब ऑफिसेस, और तांगों वाले के ऑफिस में गया, एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, उसने कहा जिसको भी नेकलेस मिलेगा उसको इनाम मिलेगा। She waited all day in a state of bewilderment, और मटिल्डा पूरा दिन ऐसी कंफ्यूज होकर बैठी रही, वेट करती रही, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। ठीक है, लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल। तो जो लॉयजल था वो शाम को लौट कर आया, उसका चेहरे का रंग उतरा हुआ था, पेल था, पीला पड़ा हुआ था उसका चेहरा। He had discovered nothing, उसको कुछ हाथ नहीं लगा, उसको कुछ नहीं मिला। He said, उसने कहा, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace, उसने कहा कि अपनी फ्रेंड को लिखो कि तुमने नेकलेस का जो क्लैस्प है वो तोड़ दिया है, तुमसे टूट गया है वो, एंड दैट यू हैव इट रिपेयर्ड, और तुम उसकी मरम्मत करवाओगी। ठीक है, दैट विल गिव अस टाइम, इससे क्या होगा, हमें थोड़ा समय मिल जाएगा ढूंढने के लिए उसको। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, तो जैसा उसके पति ने कहा था उसने वही लिखा। एट द एंड ऑफ अ वीक, एक हफ्ता गुजर गया। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उम्मीद खो चुके थे वो सारी। और लॉयजल ओल्डर बाय 5 years, ठीक है, और जो लॉयजल था उसका पति मटिल्डा का, जो कि अब दिखने में 5 साल बूढ़ा लग रहा था चिंता की वजह से, या कह सकते हैं कि उसका पति उससे 5 साल बड़ा था उम्र में। उसके पति ने डिक्लेयर किया वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, उसने कहा हमें इस ज्वेल के बदले में, इस ज्वेल के बदले में दूसरा ज्वेल देना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि हमें यही गहना लाना पड़ेगा मैडम फॉरेस्टर को देने के लिए। ठीक है, तो इन द शॉप ऑफ पैलेस रॉयल, तो पैलेस रॉयल की एक दुकान थी। दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उनको डायमंड का एक हार मिला, जो कि बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जो उन्होंने खोया था, उसके जैसा ही था बिल्कुल दिखने में। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, वो 40,000 फ्रैंक्स का था, 40,000 फ्रैंक्स का। ठीक है, दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और डिस्काउंट करने के बाद में उनको 36,000 फ्रैंक्स का पड़ता।
लॉयजल possessed 18,000 francs. उसके पति के पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे, ठीक है। वो 18,000 फ्रैंक्स वो थे जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। He borrowed the rest. तो बाकी के 18,000 उसने उधार लिए। He made ruinous promises. ठीक है, उसने अपने आप को बर्बाद करने वाले promises किए लोगों से, ठीक है। Took money from usurers. उसने सूदखोरों से जो ब्याज पर पैसा उधार देते हैं उनसे पैसे उधार लिए। And the whole race of lenders. और उसने बहुत सारे उधार लेने वालों से पैसे लिए। Then he went to get the new necklace. और फिर वो नया नेकलेस लेने गया। Depositing on the merchant's counter 36,000 francs. और उसने मर्चेंट के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक्स रख दिए उसके सुनार के काउंटर पे, जिससे उसने नेकलेस लिया। तो उस व्यापारी के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक्स रखे, ठीक है। और जब मैडम लॉयजल उस गहने को, उस नेकलेस को मैडम फॉरेस्टर के पास लेकर गई, ठीक है, तो उन्होंने कहा, मैडम फॉरेस्टर ने कहा, मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि आपको मुझे जल्दी लौटा देना चाहिए था। और कड़ी आवाज में कहा उन्होंने, कड़क आवाज में, फ्रिजिड टोन में, ठीक है, सख्त आवाज में कहा मैडम फॉरेस्टर ने कि आपको ये जल्दी लौटाना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। इतने दिनों में आप लौटाने आई हैं, एक हफ्ते के बाद आई हैं आप लौटाने के लिए, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी और आप इतने दिनों में लेकर आई हैं इसको। तो उसने कड़ी आवाज में कहा मैडम फॉरेस्टर ने। यस, हर्षित आपको पढ़ना है। बस ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ दीजिए, ऊपर के दो, हर्षित। यस, हाँ हर्षित पढ़िए। श्रेयांश आप पढ़िए। Mrs. Forrester did not open the jewel box as Mrs. Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? Mrs. Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. ओके ओके, तो मैडम फर्स्ट ईयर ने उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोला, ठीक है। और इसका डर था मैडम लॉयजल को, मतलब मटिल्डा को इस बात का डर था कि कहीं वो खोलकर ना देख ले। What would she think if she should perceive the substitution? वो क्या सोचेगी मैडम फर्स्ट ईयर अगर उसको पता चल जाए कि ये बदला हुआ है, कि सब्स्टिट्यूशन है, रिप्लेसमेंट है। जब उसको पता चलेगा तो क्या सोचेगी, इस बात का डर था उसको, मैडम मटिल्डा को। What should she say? वो क्या कहेगी? What would she take her for a robber? क्या वो उसको एक डकैत समझेगी, एक चोर समझेगी मटिल्डा को? तो मैडम लॉयजल मतलब मटिल्डा अब जानती थी, ठीक है, क्या जानती थी? द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, कि वो जो लाइफ वो बिताएगी, कैसी लाइफ? नेसेसिटी की लाइफ, जरूरतों की लाइफ बिताएगी अब। शी डिड हर पार्ट और वो कंप्लीटली हीरोइकली, लेकिन उसने अपना हिस्सा जो है वो काफी बहादुरी से निभाया, उसने अपना पार्ट, ठीक है, उसने अपना रोल बहुत बहादुरी से निभाया।
It was necessary to pay this frightful debt. और ये जो 36,000 18,000 का उनके ऊपर कर्जा था, उसको चुकाना जरूरी था, ठीक है। She would pay it. वो उसको चुकाएगी, उसने ठान लिया था कि वो उसको चुकाएगी। They sent away the maid. उन्होंने क्या किया, पति पत्नी ने, मटिल्डा ने और उसके हस्बैंड ने अपनी नौकरानी को निकाल दिया। They changed their lodgings. और जहां पर वो रहते थे वो जगह छोड़ दी उन्होंने, सस्ती जगह पर आ गए रहने के। They rented some room in an attic. और उन्होंने किसी एटिक पर, ऊपर वाले कमरे में कहीं पर उन्होंने कमरा, मतलब रूम लिए, उन्होंने रेंट पर लिए। तो कहने का मतलब ये कि वो सस्ती जगह पर आ गए रहने के लिए। पहले महंगे अपार्टमेंट में रहते थे, अब वो महंगा अपार्टमेंट छोड़कर वो सस्ती जगह पर आकर रहने लगे। इसलिए पैसे सेव करने के लिए उन्होंने अपनी मेड को भी निकाल दिया। इसलिए पैसे सेव करने के लिए, ताकि पैसे सेव कर करके वो अपना जो 18,000 का उनके ऊपर डेट आ चुका है, कर्जा आ चुका है, उस कर्जे को चुका पाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबकी? श्रेयांश, रिया, स्वाति? यस सर। सर क्या? समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक, ओके, चलिए फिर बाकी कल करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सर।